अच्छा जी, ये वीडियो है मेरी जर्नी के बारे में जो मैंने खुदा को ढूँढने के अंदर लगाई। मुझे पिछली वीडियोज़ के अंदर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि वो मैं अपनी जर्नी, अपनी रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करूँ और मुझे वो बहुत अच्छा आइडिया लगा बिकॉज़ क्या पता उससे भाई किसी का भला हो जाए तो इससे बेहतरीन कोई बात ही नहीं है। ज़ाहिर है पूरा पर्पज़ ही इस चैनल का यही है कि किसी को किसी टफ़ टाइम के अंदर, किसी मुश्किल के अंदर, किसी चीज़ के अंदर किसी की हेल्प हो जाए। सो ये वीडियो यार 3 पार्ट्स के अंदर है। पहला पार्ट जो है वो बैकग्राउंड है कि मैं इस पॉइंट पे क्यों पहुँचा कि मुझे ज़रूरत पड़ी खुदा को अपनी कन्विक्शन के लिए ढूँढने की, अपने लिए। दूसरा पार्ट जो है मेरा पहला आर्गुमेंट है और तीसरा पार्ट मेरा दूसरा आर्गुमेंट है और ये दोनों जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, ये दोनों मिला के मेरे लिए कंक्लूसिव हैं कि जी खुदा साइंटिफिकली प्रूव्ड फॉर अ फैक्ट खुदा है। जैसे कहा जाता है ना कि नहीं भाई खुदा को बगैर देखे बस आपने फेथ के ऊपर मानना है, वो भी अपनी जगह पे बात है लेकिन अ, इस हिसाब से मेरे लिए फॉर अ फैक्ट खुदा है। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये मेरी पर्सनल जर्नी है, मैं समझता हूँ मेरा थ्रेशोल्ड यहाँ पे है जहाँ पे मेरा दिल और दिमाग फुली कन्विंस्ड है कि जी खुदा है, ठीक है? किसी का थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो सकता है, किसी का थ्रेशोल्ड कम हो सकता है। मेरा थ्रेशोल्ड इधर है जहाँ पे मेरा दिमाग और दिल मुतमईन है कि जी, मेरी ये रिसर्च साबित करती है मेरे लिए। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। जैसे मैंने कहा पहला पार्ट थोड़ा-सा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि मैं एक रेगुलर मिडल क्लास मुस्लिम फैमिली के अंदर पैदा हुआ। मीडियोकर टाइप दीन का हमारे यहाँ मीडियोकर था सा रुझान था, नमाज़ रोज़ा भी हो रही है और शादियों में ढोलकियाँ भी हो रही हैं और नामहरम लोग आपस में डांस भी कर रहे हैं। तो एक इस तरह का एक रेगुलर जो एक माहौल होता है एक मॉडरेट से मुसलमानों का जो होता है। तो ज़ाहिर है कि जब घर में ये देखा, बाहर भी एक्सपोज़र ज़ाहिर है कि लड़कों का स्पेसिफ़िकली जल्दी हो जाता है, तो बाहर भी देखा तो भई बाहर भी कुछ और ही कहानी चल रही है। क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुसलमान हैं, तो ज़ाहिर है कि हम मुस्लिम से सराउंडेड हैं और देख रहे हैं कि भई झूठ में, धोखेबाज़ी में बाकी इन सब चीज़ों के अंदर एज़ सच कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा, ख़ास तौर पे झूठ वग़ैरह जैसी बड़ी लानतों के ऊपर किसी किस्म का कोई सेकंड थॉट ही नहीं दी जाती बहुत सारी जगहों पे तो एंड इट्स कंप्लीटली ओके टू लाई। खैर, और फिर ज़ाहिर है कि जो आपको आपका जो इकोसिस्टम होता है, पॉलिटिक्स हो गई, आपके रोज़मर्रा के जैसे-जैसे आप थोड़े बड़े होते हो, सरकारी इदारे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो हर जगह पे एक बिल्कुल ही एक अजीब-सा एक वो चल रहा है और ज़ाहिर है दिमाग फट-फट, फट-फट हो रहा है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब दीन के हिसाब से ये सिखाया गया है, दुनिया में ये चल रहा है, लोग ये कर रहे हैं, करना क्या है, होना क्या है, फ़िरके-विरके ये वो 10,000 मसले मसाइल चल रहे हैं। तो जब मैं अपनी टीनेज में पहुँचा तो मैंने जो है थोड़ा क्वेश्चन करना शुरू किया चीज़ों को कि भाई मतलब ये क्यों है, वो क्यों है, हमें उनको क्यों फ़ॉलो करना है, इनको क्यों फ़ॉलो करना है, ये वो। ख़ैर उस वक़्त लाइफ़ में इतना टाइम नहीं था, मैं बड़ी छोटी एज में अमेरिका मूव हो गया। अकेला मूव हुआ था यानी कि मतलब अपनी फ़ैमिली वग़ैरह के साथ नहीं हुआ था। तो ज़ाहिर है यहाँ पे आके इट वाज़ एन इंडिपेंडेंट लाइफ़ और यहाँ तो भई आपके पास ईमान आपका सुबह-शाम टेस्ट हो रहा है यहाँ पे तो। क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ की अवेलेबिलिटी इतनी रेडीली अवेलेबल है हर चीज़ के आपकी तो हालत टाइट हो जाए आप अगर आप उस पे हैं। अपने ईमान के ऊपर आप स्टिक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया कि भाई उस लेवल का तो ईमान भी नहीं था। जैसे मैंने कहा कि भाई एक मॉडरेट रिलिजियस बैकग्राउंड से आ रहा था मैं। तो रिलिजियस से ज़्यादा जो है वो टैबू ज़्यादा था कि भाई ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। तो मैंने कहा यार टैबू-शैबू तो तोड़ने के लिए होते हैं, टैबू तो तोड़ लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक रिलिजियस टैबूज़ थे बेसिकली। तो मैंने कहा यार इसको अच्छा देखना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है ज़िंदगी आ गई शदीद दिक्कत में, ठीक है? तो मैंने कहा यार अब एक तरफ होना पड़ेगा या तो खुल के पार्टी कर लो या फिर जो है वो इसको ब्लॉक ऑफ करो किसी तरह भई अपने नफ्स पे काबू करो या तो। ये पॉइंट था जहाँ पे मुझे जो है वो ये चीज़ स्टेम हुई मेरे दिमाग में कि यार नहीं यार मुझे पता करना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है कि इतनी तो
थी पीछे से एक बेस बनी हुई कि यार नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते थे कि यार छोड़ो साइड पे, चलो पार्टी शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता था। खैर, तो उस वक्त मैंने ये अपनी समझ लें काविश स्टार्ट की कि भाई लेट्स फिगर इट आउट। तो ये हो गया बैकग्राउंड। अब इसके अंदर कोई सवाल किसी का हो तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन के अंदर डालिएगा, और कोई चीज़ अगर मैंने आपको क्लियरली समझ नहीं आई इसके अंदर, तो उसमें आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, जो कि पहला आर्गुमेंट है मेरा, कि जी मैं किस तरीके से पहुंचा खुदा को साइंटिफिकली प्रूव करने में। एक लफ्ज़ के अंदर बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के मैं इधर रेफरेंसेस भी अटैच कर दूंगा वीडियो के अंदर। एज ऑफ टुडे 2024 में बिग बैंग थ्योरी वाहिद मोस्ट रिलायबल, मुस्तनद और वाइडली एक्सेप्टेड वाहिद थ्योरी है यूनिवर्स की क्रिएशन की, जो कि आज स्टैंड करती है अपनी बेसिस के ऊपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुस्तनद थ्योरी है वो बिग बैंग की है। ठीक है, बिग बैंग क्या हुआ था और इससे इससे कैसे खुदा साबित हुआ मेरे लिए, आ, इसके लिए थोड़ा सा बिग बैंग को मैं एक्सप्लेन कर दूं। बिग बैंग का कॉन्सेप्ट 1920 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसको इतनी हवा नहीं मिली 1960s के अराउंड तक। ठीक है, 1960 के अराउंड जब जो हबल टेलीस्कोप है, जो कि एक सैटेलाइट है, लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है अर्थ के, प्लैनेट अर्थ के अराउंड, उसकी एक ऑब्जर्वेशन आई और उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट आई कि जी ऑब्जर्वेशन ये है कि स्पेस के अंदर जितने भी सितारे हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं और जो भी बाकी पार्टिकल्स हैं, सब जो है एक दूसरे से अवे मूव हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम इसको टाइम लैप्स के अंदर इसको रिवर्स करें, इस इन सारे पार्टिकल्स, इन सारे प्लैनेट, इन सारे स्टार्स को टाइम लैप्स में रिवर्स करें, तो ये सारे जाके एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, वो पॉइंट है जहाँ पे बिग बैंग हुआ था। ये सब मैं आपको उसके बिग बैंग थ्योरी का बता रहा हूँ, और ये मैं जैसे मैंने कहा कि मैं रेफरेंसेस भी शेयर करूँगा इसके अंदर वीडियो में। तो ये सब जो है वो एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे बिग बैंग हुआ था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और ये फिर सब इस तरीके से। अच्छा, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो बिग बैंग हुआ था वो उसकी टेक्निकल टर्म है क्रिएशन एक्स निहिलो की। उसका मकसद ये है बेसिकली कि जब कुछ नहीं था उसमें से धमाका हुआ है। ठीक है, क्रिएशन एक्स निहिलो कहलाता है। तो बेसिकली डेंसिटी इन्फिनिट थी, वॉल्यूम ज़ीरो था, अदम मास, मास के बगैर बेसिकली धमाका हुआ। तो साइंस यहाँ तक तो समझ गई, लेकिन ये नहीं समझ आज तक एज ऑफ टुडे साइंस को ये नहीं समझ आया कि ये रिएक्शन या ये धमाका हुआ किस तरीके से। ठीक है, मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैं उसके लिए जो है जो आर्टिकल है वो सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। बट द पॉइंट है, इसको जो जो धमाका हुआ है, जो बिग बैंग हुआ है, वो आउट ऑफ नथिंग हुआ है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ वहाँ पे थी, कोई आपस में केमिकल रिएक्शन हो गया, कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो कुछ नहीं था वहाँ पे, नथिंग के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। तो वो जो नथिंग है, वो जो नथिंग में धमाका करने वाली जो चीज़ है वो खुदा है। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि कुछ ना हो वहाँ पे कुछ हो जाए, कोई भी रिएक्शन हो जाए, धमाका बिग बैंग तो दूर की बात है, कोई भी रिएक्शन हो जाए वहाँ पे कुछ होना ज़रूरी है। कोई एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कुछ कुछ होना ज़रूरी है वहाँ पे। ठीक है, सो एक तो मैंने जैसे हबल टेलीस्कोप का आपको रेफरेंस दिया, दूसरा ये कि जो माइक्रोवेव रेडिएशन टेक्नोलॉजी जब आई तो उसने भी इस बात को बैक किया कि हाँ जी बिग बैंग हुआ था। और एक्चुअली वो ये क्लेम करते हैं कि बिग बैंग एक नहीं दो हो चुके हैं, जिसको बिग बाउंस भी बोलते हैं वो, लेकिन दो हो चुके हैं। और कुछ उनके जो अटैच्ड और थ्योरीज हैं, वो कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि 3 से 4 भी सुने जा चुके हैं, जो ये होते हैं, ये साउंड वेव्स को कैच करते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन के थ्रू। तो वो ये कहते हैं कि जी 3 से 4 बिग बैंग सुने जा चुके हैं।
ठीक है, 2 साबित हैं और कुछ लोग कहते हैं 3 से 4 सुने जा चुके हैं। अब ये एक अलग डिबेट है कि ये 3 से 4 क्या थे, कि अगर एक बिग बैंग के ऊपर दुनिया स्टार्ट हुई है, तो दूसरे पे दुनिया ख़त्म होगी, जो कि अभी मैं इस्लाम का इसके अंदर रेफ़रेंस नहीं है, अभी मैं सिर्फ़ पहले पार्ट पे हूँ, खुदा वाले पे। लेकिन कुरान के अंदर भी बिग बैंग का ज़िक्र है कि जी एक बड़ा धमाका हुआ, उससे दुनिया वजूद में आई, और एक बड़ा-सा धमाका होगा जिसको कहा जाता है जी सूर फूँका जाएगा तो क़यामत आएगी। बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, ये मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा, और ये एक्चुअली अब इसका टॉपिक भी नहीं है इस वाली वीडियो का। एनीवे, तो क्या पहले दुनिया कोई क्रिएट हो चुकी है, यही वाली, या कोई और दुनिया? ठीक है? और क्या वो फिर उधर क़यामत भी आ चुकी है, और फिर दोबारा से दुनिया क्रिएट हो चुकी है, और फिर क़यामत आ चुकी है? सही है ना? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट सेशन। अच्छा, तो ये हो गया मेरा पहला सबूत, ठीक है? कि जी आउट ऑफ नथिंग से बिग बैंग हुआ, ठीक है? अच्छा, जो दूसरा मेरा जो आर्गुमेंट जिस पे कंक्लूसिवली ये सेटल हो गया कि जी खुदा फॉर अ फैक्ट है, वो इसी की एक्सटेंशन है पहले पॉइंट की, कि जब धमाका हुआ, ठीक है? तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे पार्टिकल्स, सितारे, सैयारे सब कुछ बनना शुरू हुए, सब निकले, सब जो कि आज तक चलते आ रहे हैं। जैसे कि हबल टेलीस्कोप ने प्रूव किया कि जी बहुत हाई स्पीड के ऊपर सब एक-दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ है कि जब आपका धमाका होता है कहीं पे, तो वहाँ पे सब कुछ बिखर जाता है, ठीक है? अब अगर उस जगह को वापस आपको उसी फ़ॉर्म के अंदर लेके आना है, ठीक है? या किसी और प्रॉपर फ़ॉर्म के अंदर लेके आना है, तो वो एक और धमाके से नहीं हो सकता। ठीक है? ये लॉ है। हम लॉज़ को क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है? हम इस बात को क्वेश्चन नहीं कर रहे कि जी सूरज जो है वो सूरज इधर से निकलता है, इधर ग़रूब होता है, ये सब हम क्वेश्चन नहीं कर रहे। तो इसी तरह से ये एक सेट इन स्टोन लॉ है साइंस का, जो कि प्रूवन है, ठीक है? तो एंट्रोपी का लॉ है, और उसमें बेसिकली उनका यही ये वो लॉ कहता ये है बेसिकली कि जब आप धमाके से फैल गया, ठीक है? अब ऐसा नहीं हो सकता आप एक और धमाका करें और फिर वो दोबारा से ऐसा हो जाए या कोई और फ़ॉर्म बन जाए। अगर आपको वापस उसी शक्ल में लाना है या किसी और फ़ॉर्म में लाना है, तो उसके पीछे दिमाग होना ज़रूरी है, इंटेंशन होना ज़रूरी है, कोई थॉट होना ज़रूरी है, कुछ उसके पीछे एक प्रॉपर एक प्रोसेस होना ज़रूरी है, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि धमाका हुआ और दूसरे धमाके से वो वापस वैसे ही हो गया, ठीक हो गया? तो जब ये बिग बैंग हुआ, ठीक है? तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्लैनेट अर्थ को ले लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अभी तो बाकी चीज़ें एक्सप्लोर भी हो रही हैं, अब स्पेस में अभी देयर इज़ इन्फिनिटी जहाँ तक एक्सप्लोर होना है अभी स्पेस। तो हम अभी प्लैनेट अर्थ को ले लेते हैं। प्लैनेट अर्थ के अंदर जो चीज़ें अम, आपका एक नज़्म क्रिएट हुआ, आपका एक ऑर्डर क्रिएट हुआ, ठीक है ना? दैट इज़ अ प्रूफ इन इटसेल्फ के खुदा है, क्योंकि देखें जब धमाका हुआ, ठीक है? तो ज़ाहिर है कुछ लोगों का कहना ये है कि भई ठीक है, सब अपने-अपने मतलब सब सैयारे सितारे निकलना शुरू हो गए, वो अपने-अपने उस पे घूम रहे हैं और निज़ाम चल रहा है। अगर ऐसा होता जिस तरह मैंने कहा कि जो थर्मोडायनामिक्स का जो लॉ है, सेकंड लॉ है एंट्रोपी का, उसके उसके मुताबिक जो नज़्म है, जो ऑर्डर क्रिएट हुआ है प्लैनेट अर्थ के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसी बात होती ना, तो फिर ये होता कि भई अगर आप रात को 10 बजे सोने जा रहे हैं, ठीक है? और आपने 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, तो आप सुबह उठते, तो कभी आपकी सुबह हो रही होती, कभी दोपहर हो रही होती, कभी शाम हो रही होती, ठीक है? आपको नहीं पता। वही आप रोज़ रात को 10 बजे सोने जा रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, लेकिन सुबह उठ रहे हैं तो आपको नहीं पता कि सुबह होगी, कि दोपहर होगी, कि शाम होगी या दोबारा रात हुई भी होगी। तो मैं फिर भी मान सकता था कि हैपहैज़र्ड चल रहा है, कोई नज़्म नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो सेट है, इसी को आप बाकी एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर डाल लें, ठीक है? कि भई जब इंसान के बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो कोई 2 हाथ के साथ पैदा हो रहे हैं, कोई 4 हाथों के साथ पैदा हो रहे हैं, कोई 3 आँखों से पैदा हो रहे हैं। अगर ये खुद ब खुद सारी चीज़ें चल रही होती,
ठीक है? तो ये इस बात का सबूत है कि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर एक नज़्म है, एक ऑर्डर है, जो चल रहा है, ठीक है? तो वो ऑर्डर कोई तो कर रहा है, ठीक है ना? कोई तो है। तो इस बात से ये बात साबित होती है कि जी कोई तो है, ठीक है? वो खुदा है, भगवान है, वो कौन है? कोई है, देयर इज़ समबडी हू इज़ रनिंग द शो, ठीक है? ये बात समझ आ गई सेकंड पॉइंट आपको कि बेसिकली इस तबाही को इस जो बिग बैंग हुआ है उसकी जो तबाही हुई है उसके बाद जो नज़्म आया है वो बगैर किसी के किए नहीं आ सकता, वो बगैर सोच के, थॉट के, दिमाग के नहीं आ सकता वो, ठीक है? ये बात प्रूवन है। उस नज़्म को लाने के लिए जो अ, उसके पीछे जो है, उस नज़्म के पीछे जो है वो खुदा है। ठीक है, आप दुनिया के नज़्म के अंदर आप पानियों का नज़्म देख लें, पानियों के अंदर जो लाइफ़ है उसको देख लें, आप ज़मीन पे आ जाएँ, आप ज़मीन के अंदर आप पूरी प्लांट किंगडम देख लें, आप एनिमल किंगडम देख लें, उनके अंदर स्पीशीज़, उसके बाद आप ह्यूमन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, उसका आप डीएनए स्ट्रक्चर देख लें, आप आँख का स्ट्रक्चर, दिमाग का, नर्वस सिस्टम, एक-एक चीज़ आप देख लें। ये बगैर किसी के चलाए, बगैर किसी के किए नहीं हो सकता ये चीज़, ठीक है? तो ये आर्गुमेंट भी मैंने पहले ही से ही क्लियर कर दिया कि अगर कोई ये कहता है कि जी हो सकता है कि भाई ठीक है उस धमाके के बाद सब चल पड़ा और ये खुद ही चल रहा है, तो तब वो चलता हैप्पैज़ार्ड होता। इस तरह नहीं हो सकता था। एक एक नज़्म के एक प्रॉपर उसके थ्रू नहीं चल रहा होता ये। एक ऑर्डर में नहीं चल रही होती चीज़ें। तो ये मेरे 2 साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। क्विक रिकैप कर देता हूँ। पहला, बिग बैंग जिस तरीके से हुआ, जो उसकी इंस्टिगेशन जहाँ पे वो हुआ है, ठीक है? वो इस बात का सबूत है कि किसी ने किया है, क्योंकि वो वहाँ जब कुछ नहीं था, उसमें से धमाका हुआ है। और दूसरा पॉइंट ये कि उस धमाके के बाद जो नज़्म क्रिएट हुआ है, जो ऑर्डर क्रिएट हुआ है, वो किसी के सोचे बगैर नहीं हो सकता एज़ पर द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, एंट्रोपी के उसके लिए ऑर्डर क्रिएट करने के लिए दिमाग, थॉट आपको चाहिए, ठीक है? डिसऑर्डर के लिए आप कुछ भी करते रहें, कोई मसला नहीं है। डिसऑर्डर आप एक बम मारें, फटा, एक और बम मार दें और फट जाएगा, एक और मार दें और ख़राब हो जाएगा। लेकिन वापस ऑर्डर नहीं क्रिएट होगा जब तक कि इंटेंशन नहीं होगी। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच पूरी वीडियो सुनने के लिए। प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आपको कोई भी इसके अंदर कोई क्वेश्चंस हों, कोई सवाल हो, कोई बात ना समझ आई हो, किसी बात पे मुझे मज़ीद एक्सपैंड करने की ज़रूरत हो, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। यही सोच के कि भाई किसी का बेहतर हो जाए तो क्या बात है, किसी की बेहतरी हो जाए इसके अंदर। सो एंड कमेंट्स में अपना अपना ओपिनियन बताइएगा। थैंक यू।